chapter 13, the appearance of Lord Varaha. Okay, quiz format please पढ़िए. मंदा माता जी समझा दो एक बार. माता जी आप करिए ना, मैं सिर्फ क्वेश्चंस पढ़ूंगी प्लीज. नहीं आप चलो और बोलो. बनाई आपने आपको. एनीवे तो यहाँ 2 टीमें हैं. नहीं माता जी, जो लिखा है ना वो आपको पढ़ना है. अच्छा, 2 टीमें भूदेवी और लक्ष्मी है. सही उत्तर भक्ति के 9 चरणों की सीढ़ी चढ़ाता है और गलत उत्तर अनर्थ के सर्प से नीचे गिराता है. सीढ़ी पर वापस आने के लिए आपको एक और सही उत्तर देना होगा. उत्तर देने के लिए 45 सेकंड्स मिलेंगे. थैंक यू. Okay, Team Bhudevi, this is your chart. We start from 1 to go up to 9. As you can see, we are looking at the Nauda Bhakti steps, Shravanam, Kirtanam, Vishnu Smaranam, and so on, till we reach Krishna Prem at number 10. And every ladder के एक ladder के step पे एक अनर्थ connected है. तो अगर गलत आंसर हुआ तो आप सांप से नीचे उतरोगे अनर्थ में, फिर वापस जवाब देके वापस जा सकते हैं. ओके, सो शैल वी स्टार्ट. ओके, फर्स्ट क्वेश्चन इज फॉर टीम भूदेवी एंड योगिनी माता जी, यू कैन चूज योर क्वेश्चन. पुनीता माता जी ना, भूदेवी. सॉरी, यस, ट्रू. पुनीता माता जी प्लीज पिक कीजिए क्वेश्चन. हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 को क्या सब. ओके, क्वेश्चन नंबर 1 आपके लिए यह अशुभ संख्या थी. आप अपनी बारी चूक गए. सॉरी. ओके. ओके, योगिनी माता जी, यू आर नेक्स्ट. We'll select 4. राजाओं का आदि राजा. क्वेश्चन नंबर 4. राजाओं का आदि राजा भगवान हरि का महान भक्त कौन था? Okay, 45 seconds starts now. Team members, please. Team members, Punita Mata ji. हरे कृष्णा. नारद मुनि. योगिनी माता जी, मनु महाराज. हाँ. राजा मनु. यस माता जी, श्लोक संख्या 3 में है. ओके, थैंक यू. मनु महाराज. Yes, that is the correct answer. Well done. Okay, Bhudevi, your turn. Okay, so you climb up a ladder. Lakshmi goes to Shravanam. Very good. क्वेश्चन नंबर 5 मतलब. अगर आप इस प्रश्न का उत्तर गलत देते हैं तो दूसरी टीम की बारी 2 बार आएगी, मतलब उनको 2 अवसर दिए जाएंगे. तो आपका प्रश्न इस प्रकार है: भगवान तथा उनके शुद्ध भक्तों की दिव्य कथाओं से क्या ओतप्रोत है? योर टाइम स्टार्ट्स नाउ. जी, श्रीमद् भागवतम, ये है श्लोक नंबर 3 का तात्पर्य. आप देखिए, श्रीमद् भागवतम भगवान तथा उनके शुद्ध भक्तों की दिव्य कथाओं से ओतप्रोत है. ओतप्रोत है, सही बात है. श्रीमद् भागवतम. हाँ, यही आंसर माता जी. उतरंगा माता. ठीक है. ओके, यस, योर आंसर इज करेक्ट. श्रीमद् भागवतम. Well done. Okay, so you also move to the first rung of the ladder. Okay, Team Lakshmi, pick your question please. Second. Number 2. प्रश्न संख्या 2. पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की कथाओं के विषय में आत्रथ व आदर पूर्वक सुनने की प्रक्रिया प्राकृतिक जिज्ञासा किसमें थी?
आपका समय शुरू होता है अब। Team members, माता जी विदुर जी। sure. यस माता जी, पहला श्लोक है ना, उसमें आदृत शब्द का व्याख्या दिया है और उसमें लिखा है कि विदुर में पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के दिव्य संदेश सुनने की प्रति स्वाभाविक झुकाव था। परीक्षित महाराज है माता जी। Final answer Vidur. ओके ओके Yes, that is ओके correct. एक मिनट, एक बात बोलती हूँ कि अगर जो जयश्री माता जी जो आप समझा रहे थे ना, अगर आप इतना सारा पढ़ोगे ना तो टाइम चला जाएगा आपका। आपको यही बोलना है कि श्लोक नंबर 100 एंड 100 से ये आंसर मिला है और आपके टीम को बिलीव करना है आपको, यस ठीक है? वरना Yes. आपका आंसर सही है फिर भी आपका टाइम चला जाएगा, इसीलिए। ओके Okay. ओके, थैंक यू सो मच। सॉरी। सही Okay, Bhudevi. Okay, your Lakshmi is on step number 2. Okay, back to Bhudevi. हाँ माता जी बताइए कौन सा क्वेश्चन पिक करें हम लोग? ये कोई भी पुनीता माता जी जो भी मर्जी लीजिए। ओके, दीदी 7 ले लीजिए। हाँ 7 माता जी। प्रश्न संख्या 7। भगवान कृष्ण ने किसकी गोद में अपने चरण कमलों को रखा? विदुर की। विदुर महाराज। विदुर की। विदुर। जी माता जी, विदुर महाराज। आपका उत्तर सही है। Well done. Well done. Yes, Bhudevi climbs up. Somebody has to switch off their this thing. So much of disturbance. प्लीज आप म्यूट पे रहिए, जिनको बोलना है वही अनम्यूट कीजिए, डिस्टर्बेंस ज्यादा है। थैंक यू। ठीक है, लक्ष्मी टीम आपकी बारी, पिक अ क्वेश्चन। 10 सिलेक्ट करें। जी माता जी, कोई भी ले लीजिए। हाँ 10। अगर आप इस प्रश्न का उत्तर गलत देते हैं तो दूसरी टीम की 2 बार बारी आएगी, मतलब उनको 2 अवसर दिए जाएंगे। आपका प्रश्न है, ब्रह्मा को किसका आकार कहा गया है? योगी ने माता जी, वेद विद्या। ये श्लोक संख्या 6 में आता है, तात्पर्य में। सॉरी, अनुवाद। यस माता जी, अनुवाद। वेद विद्या। वेद विद्या क्या? सही है, बहुत अच्छा। Okay, well done. That was great. Lakshmi goes up to the 3rd rung of the ladder. Well done. Okay, Bhudevi, your turn. माता जी 6। आपका प्रश्न है, कौन अपने भक्तों को मोक्ष प्रदान करता है? आपका समय शुरू होता है अब। मुकुंद मोक्ष मुक्तिदाता। माता जी उत्तरंगा माता जी। श्री भगवान ही होंगे, मोक्ष पता नहीं मिलने ही भगवान कृष्ण ही होंगे ना। भगवान होंगे। श्री भगवान कृष्ण। भगवान कृष्ण और भगवान की कथाएं। भगवान कृष्ण सही उत्तर है। नहीं, लेकिन नो, बट शी डिड नॉट से कि ये मेरा फाइनल आंसर है। माता जी बोला है ना। नो, द लीडर हैज टू से ये मेरा फाइनल। अभी तो चर्चा हो रही थी, आपने फाइनल आंसर नहीं दिया। आपने फाइनल आंसर नहीं दिया, थोड़ा स्ट्रिक्ट रहना पड़ेगा, क्योंकि आई डिड से, मैंने पहले ही बताया था कि आपको बोलना है कि ये मेरा फाइनल आंसर है। क्या करे वंदना माता जी? माता जी, वो तो पहले भी पार्टिसिपेंट्स ने नहीं बोला है, अब से थोड़ा इनको अलर्ट कर दीजिए, ये तो मान लीजिए माता जी। ठीक है, ओके फाइन, ओके फाइन, कम ऑन। थैंक यू वंदना माता जी। थैंक यू।
सबसे Okay, ध्यान so रखिएगा। Bhudevi climbs to 4, Path-Sevanam. Don't they? Okay, they go to 3rd. Well done. Yes, yes. Vishnu Smarana. एक टर्न मिस हो गया था. ठीक है. Okay. Lakshmi team, please pick your question. 22. 22. आपका प्रश्न है, किसने विशाल पर्वत के समान गंभीर गर्जना की? आपका समय शुरू होता है अब। Members, team members. माता जी सर्वशक्तिमान भगवान ने। Final. यस माता जी। Okay, answer is सर्वशक्तिमान भगवान. Final answer. पुरुषोत्तम भगवान विष्णु ने। It is correct. The Correct. supreme personality of God है, वही आंसर दिया ना, correct है. Very nice. Well done. Okay, well done. Yes. So they climb up to the rung number 4, Path-Sevanam. Okay. Bhudevi की बारी. Pick your question, please. Question number 12. Question number 12. आपका प्रश्न है, ब्रह्मा से चलने वाली शिष्य परंपरा क्या कहलाती है? आपका समय शुरू होता है अब। ब्रह्म मत व गौड़ीय संप्रदाय। यस पुनीता माता जी, ब्रह्म गौड़ीय माधव संप्रदाय। ब्रह्म मत व गौड़ीय जी संप्रदाय। माता जी जल्दी से माधव गौरीय संप्रदाय। आपका उत्तर सही है, ब्रह्म Well संप्रदाय। done. Okay, very good. Very good. Nice. Okay, so Bhudevi climbs up to Path-Sevanam, 4th rung. Well done. Let's go back to Team Lakshmi. Third number. Number 3? Yes. Okay. आपके लिए यह शुभ संख्या है। आपकी 2 बार बारी आती है, आपको 2 अवसर दिए जाएंगे। स्वयंभू किसके पुत्र थे? आपका समय शुरू होता है अब। योगिनी माता जी, ब्रह्मा के पुत्र, श्लोक संख्या 2 में देखिए। ब्रह्मा के पुत्र। श्लोक संख्या 2 में अनुवाद है। आंसर, फाइनल आंसर ब्रह्मा के पुत्र। बिल्कुल सही उत्तर। Okay, very good. Okay, you get to pick another one. Another number. Yes. कोई भी लीजिए माता जी। I can't see. Wait a minute. मधु माता जी, questions. Okay, 11 maybe. What is that? 11. 11. Okay, 11. अचूक संख्या, आप अपनी बारी चूक गए। सॉरी। Oh. ये नहीं पता था। माता जी देखिए, हमें योगिनी माता जी क्रम से मत जाइए, कोई भी रैंडमली चूज कीजिए। रैंडमली क्या माता जी? नहीं, वो 2 के बीच में था ना, इसलिए मैं। अच्छा। लेकिन इनका ये एक ट्विस्ट था ना। अचूक संख्या। 2 के बीच में हम फंस गए ना माता जी। ठीक है, आपको पूछेंगे अभी। Okay, so नहीं, लक्ष्मी को एक रंग चढ़ाना है ना। Let's go back to the chart, please. मधु माता जी, हो गया? Yeah, already done, Mataji. Okay, fine. Now they are Well direction. done. Okay, ठीक है. Okay, भूदेवी, आपकी बारी. Pick a question. 15. 15. Okay. आपका प्रश्न है, ब्रह्मा जी पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के प्रतिनिधि हैं और ब्रह्मा जी के प्रतिनिधि कौन है? आपका समय शुरू होता है अब। माता जी, इट इज स्वयंभू मनु। आई थिंक देखते हैं कौन से। ब्रह्मा जी की प्रतिनिधि। Don't हाँ। get confused. ये माता जी स्वयंभू मनु होंगे ना, ठीक है ना। वो पिता है, वो Yeah. पितामह है, वो प्रापितामह है। Yeah, correct. स्वयंभू मनु।
अनीता माता जी बोलिए। जी जी स्वयंभू मनु। आपका उत्तर बिल्कुल सही है। यस, बहुत अच्छा। करेक्ट, वेल डन। हाँ, नहीं, भूदेवी को चढ़ना है अभी। हाँ, वेल डन। ओके, अर्चनम पे आ गए, भूदेवी भी। ओके, लक्ष्मी, लक्ष्मी प्लीज पिक योर नंबर। आप बताइए, आप अभी टीम कौन सा नंबर सिलेक्ट करूं? कोई भी लीजिए माता जी, चलिए कोई भी हाँ, 14। इंद्रियों के स्वामी कौन है? आपका समय शुरू होता है अब। टीम मेंबर्स, मुझे लगता है ऋषिकेश है। ऋषिकेश माता जी। या फाइनल आंसर ऋषिकेश। Remember, we have to go by the chapter we are doing. फाइनल Mataji, आंसर she's already given the final answer. Okay, क्वेश्चन नंबर कौन सा? 14 ना? 14. इंद्रियों के स्वामी कौन है, जल्दी बताइए टीम। यस माता जी, ऋषिकेश ही है। ये श्लोक संख्या 12 के तात्पर्य में भी आता है। हाँ, ऋषिकेश इज द राइट आंसर। फाइनल। हाँ, परमेश्वर। आपका उत्तर सही है, ऋषिकेश परमेश्वर। ठीक है ना माता जी? हसुबा माता जी। हाँ, मैंने तो इंग्लिश में द सुप्रीम लॉर्ड लिखा है, बट दिस इज करेक्ट। ओके, फाइन। सेम, वेल डन। ओके, वेल डन। हाँ, राइट, भूदेवी, पिक योर क्वेश्चन। 18। आपका प्रश्न है, किसे संबोधित किया गया है? और समय शुरू होता है अब। निष्पाप। माता जी, श्लोक संख्या 18 में है, 18 को देखिए। आप बोलिए ना माता जी, आप बोलिए 18 में क्या है। वाराह को किया गया है ना संबोधित, वाराह। विदुर है। अनीता विदुर माता है। जी विदुर। हाँ, विदुर। हाँ, निष्पाप विदुर है। विदुर है। विदुर विदुर फाइनल। विदुर विदुर है, विदुर। आपका उत्तर सही है, सही है। यस, विदुर। निष्पाप विनी माता जी, it can't be वरा। वरा तो खुद लॉर्ड है, तो वो तो Yeah, उनको तो I हम forgot to say. It is written, hey Nishpat Vidur. Then too I saw, I said Vara. यस, वरा नहीं हो सकता, भगवान है वो तो। Yeah. ओके, यस, टीम लक्ष्मी, पिक योर क्वेश्चन। बताइए टीम मेंबर्स, कौन सा नंबर सिलेक्ट करें? टीम मेंबर्स, कोई भी लीजिए माता जी। 16 नंबर। Sorry, could you repeat which number? 16। शुभ संख्या आपकी बारी 2 बार आएगी, मतलब आपको 2 बार अवसर दिए जाएंगे। वो पुरुषोत्तम भगवान का कौन सा रूप समस्त यज्ञ फलों को स्वीकार करने वाला है? आपका समय शुरू होता है अब। हरी आप टीम। बाकी लोग कहाँ हैं? सब सो गए क्या? माता जी, हमारे पास हिंदी भागवतम नहीं है, मुश्किल हो रहा है। हरी अब टाइम खत्म हो रहा है। माता जी, वरा रूप। वरा रूप फाइनल। वरा रूप। आपका ओके, इज दैट योर फाइनल आंसर? हाँ, दे टोल्ड फाइनल आंसर। गलत उत्तर है, जनार्दन। गलत है, जनार्दन इज द आंसर। हमारा एक चांस मिस ओ हो गया। ओ कृष्ण। हमारे टीम मेंबर्स किधर है? कोई बोल नहीं रहे हैं। वही मैं पूछ रही हूँ, कहाँ गए सब लोग? हिंदी में सब चांस दिया था। ऐसा नहीं, इंग्लिश वाले भी बोल सकते हैं। बोल ही सकते हैं ना, बिल्कुल बोल सकते हैं। टीम में है ना? हाँ, है ना, टीम में है सब। ओके, आपको एक दूसरा भी करना है, पिक। 13 नंबर। 13।
आपका प्रश्न है, कौन ईर्ष्या की सीमा से परे है और विवेकी है? वह अपने पिता के आदेशों को प्रसन्नता पूर्वक स्वीकार करता है। आपका समय शुरू होता है अब। टीम मेंबर्स, एक्चुअली यू नो मैं ओके फाइन। टीम मेंबर्स, और कौन है अपने टीम में? कौशल्या माता जी, टाइम अप हो रहा है फिर। ओके टाइम अप, टाइम अप। Answer? करेक्ट Mataji, आंसर Manu, no? Mataji, can we answer? Manu. Yes, you Devi can ji? answer. You can answer, but you don't get anything for it. Yeah, Okay? Swayambhu, No. Swayambhu Swayambhu Manu. Manu. Swayambhu Yes, Manu. मनु क्वेश्चन में आप क्वेश्चन पढ़ो, हाँ, आपको देखने मनु की है। जरूरत भी नहीं पड़ेगी। पिता ओके के आदेशों को हरि बोल, स्वीकार हरि बोल, मैं प्रश्न पुनः एक बार देखना चाहती हूँ। करता है। बताइए। मधुमाता जी 13। हाँ कौन ईर्ष्या की सीमा से परे है और विवेकी है, वो पिता के आदेशों को प्रसन्न करे। ओके, यस मैम, ठीक। अभी तो यहाँ पे पिता माताजी, का पिता के आदेशों का हाँ पालन। तो कुमार थे और That is- मनु थे, दो ही थे। Yes. हाँ हम्म, ओके, सो आप लोग सांप से उतरते हो नीचे, कौन से अनर्थ पे जा रहे हो? ओके, ईर्ष्या। प्रश्न में भी ईर्ष्या ही था। वही तो। अभी टीम लक्ष्मी को सीढ़ी पे वापस आने के लिए They did it correctly. They will come on क्रोध because they were attempting this. हाँ 7th, ओके ठीक है, क्रोध में। सो टू कम बैक टू 7 आपको अनर्थ का क्वेश्चन नेक्स्ट टाइम पिक करना है, ठीक है? ओके, लेट्स गो टू भूदेवी, प्लीज पिक योर क्वेश्चन। बोलिए माता जी, कौन सा है? 825. 21 ले लो, 21। ओके 21 माता जी। आपका प्रश्न है, सूकर का विशाल रूप बढ़ता देख किसका मन विक्षुब्ध था? विक्षुब्ध। आई थिंक ब्रह्मा जी हैं, क्योंकि बाकी इसलिए उन्होंने सबसे डिस्कस करना शुरू किया था, सारे लोगों से। ब्रह्मा जी माता जी। फाइनल टीम माता जी, Yes, Brahma only. ब्रह्मा जी फाइनल आंसर। ओके, आपका उत्तर बिल्कुल सही है। वेल डन माता बिल्कुल जी। सही है, वेरी गुड, वेल डन। Okay, so Bhudevi is at 7, and now Team Lakshmi, you have to pick from the unearthed questions. यहाँ से 10 नहीं लेना है, 9 में से एक ले लो। 2 नंबर। आपका प्रश्न है, ब्रह्मा से चलने वाली शिष्य परंपरा की यह धारा आध्यात्मिक है और मनु से भौतिक या किस रूप में वर्णित है? आपका समय शुरू होता है अब। Team member. Hurry up, team members. माता जी, वो ब्रह्म संहिता वाला कहाँ पे है? उस श्लोक में है वो? ये जो ब्रह्म परंपरा जो संप्रदाय है ना, उसमें बताया गया है मनु से चलने वाली वंश परंपरा भौतिक है, किंतु दोनों कृष्ण भावना। माता जी, मैं प्रश्न ही नहीं समझ पा रही हूँ। मनु से भौतिक यह किस तरह वर्णित है, राइट? हाँ, तो ये मनु से आने वाली भौतिक ही है ना?
हाँ, तो उसके लिए कुछ वर्ड यूज किया है। आपने पढ़ा और भी। कृष्ण कृष्ण भावनामृत के लक्ष्य की ओर अग्रसर है। मनु संहिता। यस माता जी, लिखिए, बोलिए योगिनी माता जी। मनु कृष्ण संहिता, भावनामृत, कृष्ण कृष्ण भावनामृत। भावनामृत। अच्छा, कृष्ण भावनामृत इज द फाइनल आंसर। सॉरी, योर आंसर इज रॉन्ग। और अभी जयश्री माता जी ने पढ़ा भी था। द करेक्ट आंसर इज वंश परंपरा। जब उन्होंने फर्स्ट टाइम लाइन पढ़ी थी ना, तो उन्होंने ये वर्ड पढ़ा था। हाँ, तो इसलिए मैं बोल रही थी, मैं कंफ्यूजन हूँ कि वो प्रश्न ही मुझे समझ में नहीं आया। ओह माय गॉड। माता जी, जो डिसिप्लिक सक्सेशन है ब्रह्मा का, वो स्पिरिचुअल होता है, और मनु से जो होता है वो मटेरियल है। वो उसका डिस्क्रिप्शन क्या किया है? हाँ, तो प्रश्न ही मुझे समझ में नहीं आया, तो आंसर भी गलत ही होगा ना। Even I found the question quite इसीलिए कोई ये बात नहीं अनर्थ, मैडम। इसीलिए ये अनर्थ के क्वेश्चंस है। थोड़े डिफिकल्ट होंगे। ओके, बैक टू भूदेवी। हाँ माता जी 25, पिछली बार ललिता माता जी ने 25 बोला था। ठीक है, 25 इज योर क्वेश्चन। आपके लिए यह शुभ संख्या है। आपको 2 अवसर दिए जाते हैं। आपका पहला प्रश्न है, ब्रह्मा के नथुने से ली गई सांस से भगवान सूकर प्रकट हुए। भगवान का वाराह अवतार क्या दर्शाता है? आपका समय शुरू होता है अब। असामान्य व्यक्तित्व। बाकी तरंगा माता जी, भगवान का Something related with the Ved. Just a minute, ढूंढ रही हूँ। ये श्लोक संख्या 20 बहुत बड़ा कदम बाहर निकला है इस पानी को। एक श्लोक मिनट, संख्या 21 विशाल। पता नहीं, मैं ले नहीं रहा है। असामान्य, असामान्य ही बोल दीजिए, फेस टू करके बहाने है। असामान्य व्यक्तित्व। हाँ, ठीक है, ठीक है माता जी, असामान्य जीव मिल नहीं रहा है। व्यक्तित्व मतलब हमने जो 21 में पढ़ा है, फाइनल आंसर यही। ओके, दैट वाज द फाइनल आंसर। रॉन्ग आंसर। आपका अभी 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 उत्तर में माता जी ने बोला भी था वेद। इसका उत्तर है वेद, सही उत्तर। हाँ, ब्रह्मा इज द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ वेदास। वैसे ध्यान था माता जी, ये श्लोक नहीं मिल रहा था। वेद मुझे वैसे इट इज टेक्स्ट 26 में है। हाँ हाँ माता जी, क्योंकि उन्होंने वो इनहेल भगवान और भगवान भी निकलेंगे तो बिल्कुल बिल्कुल, हाँ बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है, कोई बात नहीं। आपको दूसरा क्वेश्चन भी है आपके लिए। 24, ठीक है। वैदिक स्तुतियों के लक्ष्य कौन है? आपका समय शुरू होता है अब। वैदिक स्तुतियों के लक्ष्य कौन है? भगवान विष्णु होंगे यहाँ पे। लेकिन यहाँ पे तो बराहदेव के लिए सारे लोगों के जन जो है। नहीं माता जी, 26 में इधर है, भगवान वैदिक स्तुतियों के लक्ष्य है। हाँ, भगवान है ना, भगवान है माता जी। ठीक है, भगवान फाइनल माता जी। बिल्कुल सही उत्तर, वेल डन। ओके, वेरी गुड। भूदेवी क्लाइम्स अप। Sakyam, well done. Okay. Lakshmi, team, pick your another question, please. Question 5. आपका प्रश्न है, इंद्रियों से भी ऊपर मन है, और मन से ऊपर बुद्धि, और बुद्धि से ऊपर वृष्टि आत्मा, तथा वृष्टि आत्मा से ऊपर परमात्मा, परमात्मा से भी ऊपर पुरुषोत्तम भगवान, जिसे किस रूप में जाना जाता है? आपका समय शुरू होता है अब। Team members. Team members, hurry up. I think it's Mahavishnu.
जल्दी जल्दी टाइम हो रहा है। माता जी विष्णु तत्व। हाँ, विष्णु तत्व फाइनल आंसर। Yes, your answer is correct. Very nice. करेक्ट, विष्णु तत्व इज द टेक्स्ट नंबर 13 में है, ये 13 में। वेल डन, वेल डन, थैंक यू। ओके, सो द टीम इज बैक ऑन द लेडर। ओके, वेरी गुड। यस भूदेवी, आपका प्रश्न पिक कीजिए। 26 माता जी। आपका प्रश्न है, महेंद्र शब्द का अर्थ क्या है? एक शब्द से ज्यादा है इसका उत्तर। आपका समय शुरू हो चुका है। पढ़ी हूँ लेकिन वो नोट नहीं किए। एक सेकंड, श्लोक के उसमें ही आते हैं ना, वो स्लिप लगा के रखा। उत्तरंगा माता जी, आपको मिला क्या? हरि बोल माता जी। ओके, टाइम अप, सॉरी। माता जी हम लोग जवाब दे, हम लोग जवाब देना चाहते हैं माता जी। सॉरी, हम लोग जवाब देना चाहते हैं। आप दे दे सकते सकते हो, लेकिन आपको कोई फायदा नहीं होगा। नहीं माता जी, फायदे के लिए नहीं, फायदे के लिए नहीं। ठीक है, ठीक है। तो महेंद्र का अर्थ यहाँ पे बताया गया है, जगत को धारण करने वाला। ये श्लोक संख्या 27 में है। हाँ, टेक्स्ट इसके 3 उत्तर हैं। टेक्स्ट 27 है, 3 आंसर हो सकते हैं, आपका भी सही है, और इसके अलावा 2 और है। एक तो संसार के समर्थक है, दूसरा विशाल पर्वत, और तीसरा पृथ्वी को धारण करने वाला। तो इन 3 में से कोई एक भी कहा जाता तो सही माना जाता। और ये टेक्स्ट संख्या 26 का 26 में ही है। क्वेश्चन नंबर वाज आल्सो 26 एंड आंसर वाज आल्सो हिडन इन श्लोक नंबर 26। माता जी 27 में। 27 में, 27। अच्छा, 27 है। 27 में, कोई बात नहीं, नो वरीज। ओके, ओके, सो वी गो टू लक्ष्मी नाउ। नाइनटीन सिलेक्ट करती हूँ। ओके माता जी। सूकर वराह का लघु रूप कहाँ से निकल आया? आपका समय शुरू होता है अब। योगिनी माता जी, ब्रह्मा जी के नथुने से। श्योर? यस माता जी, श्लोक संख्या 18 में आता है। ओके, ब्रह्मा जी के नथुने में से फाइनल आंसर। यस, योर आंसर इज करेक्ट। Okay, so Lakshmi is also at Sakyam now. Well done. Okay, back to Bhudevi. आपको भी है ना? ओके, भूदेवी पिक कीजिए अनर्थ से क्वेश्चन आपका। क्वेश्चन नंबर 1। They already climbed up, no? Why they will pick up from unearth? I am here, Anantnath. हाँ, वो उन्होंने तो क्लाइम अप कर दिया था माता जी। नहीं नहीं नहीं, वो लोग तो थे ही नहीं कभी अनर्थ में, लक्ष्मी थी। हाँ, करेक्ट। उनको नहीं, we are on the unearth, ठीक है। लास्ट टाइम आपने क्वेश्चन का आंसर ही नहीं दिया लास्ट टाइम गलत हुआ। क्वेश्चन नंबर माता जी उत्तरंग 1 बोल दे। 1 माता जी। आपका प्रश्न है, शिष्य परंपरा में व्यास एवं पद्मनाभ के बीच में कौन आते हैं? आपका समय शुरू होता है अब। माता जी वो श्लोक एक है ना जिसमें पूरा लाइन से है,
श्लोक नंबर, एक मिनट, व्यास और पद्मनाभ। नारद है ना? व्यास तीर्थ के पास लक्ष्मीपति हैं, व्यास मध्वमुनि मध्वमुनि फाइनल आंसर माता जी। हाँ मध्वमुनि। बिल्कुल सही उत्तर है, बहुत बढ़िया। मध्वमुनि इज द करेक्ट आंसर। Well done. Yes, that is the correct answer. So Bhudevi is back on the ladder. Okay, well done. Yes, Lakshmi, pick your question. Team Lakshmi, please pick your question. योगिनी माता जी कोई भी ले लीजिए। 8 आपका प्रश्न है, विदुर के शब्दों से अति प्रसन्न कौन थे? आपका समय शुरू होता है अब। हरे कृष्णा, टीम मेंबर्स। I think it's Maitreya. मैत्रेय मुनि। ना? ओके, फाइनल आंसर मैत्रेय मुनि। आपका उत्तर बिल्कुल सही है। Very good. Let's go to the ladder. Okay, so Team Lakshmi is on 9 now. Well done. Okay, Bhudevi, please pick your question to go to Krishna Prem. माता जी, can we take 9? पुनीता माता जी। ओके माता जी, 9। आपका प्रश्न है, मानव जाति के पिता कौन है? आपका समय शुरू होता है अब। मनु महाराज। स्वयंभुव मनु। फाइनल आंसर मनु महाराज माता जी। बिल्कुल सही Okay, उत्तर है, well बहुत done. बढ़िया। Well done. थैंक यू तरंगा माता जी। Okay, so Bhudevi is, उनको कृष्ण प्रेम प्राप्त हो गया, and Lakshmi is not far behind, एक ही से पीछे है। Okay, congratulations, well done. Both the team performed very well. हाँ, Bhudevi is the winner, but ऐसा तो कुछ नहीं है. It was a good. माता जी हम लोगों को टर्न मिलेगा कि नहीं? आपको चाहिए तो दे देते हैं। बोलिए। नहीं मतलब हम लोग हाँ श्योर ऑफ कोर्स चांस मिले। बोलिए कौन सा नंबर चाहिए आपको? नहीं उन्होंने तो कृष्ण प्रेम प्राप्त कर लिया। हाँ, उसका तभी तो कोई है नहीं। आप भी कर लीजिए ना। आप भी कर लीजिए। बोलिए। आप भी कर लीजिए। हमें भी करना है। बोलो। 20 नंबर 20 नंबर 20। ओके, अशुभ संख्या, आप बारी चूक गए। सॉरी, दैट इजी टू फाइंड कृष्ण। नहीं माता जी हम लोगों ने ईर्ष्या किया ना, खास करके मैंने ईर्ष्या किया तो ऐसा कुछ कलर तो आना ही है। अच्छा, ईर्ष्या की बात नहीं है माता जी, ये ईर्ष्या की बात नहीं है। ओके, जय श्री माता जी, अलग से क्वेश्चन उठा लो। चलो, गिव देम द आना। ओके, यहाँ से उठा लो। चलो माता जी, पहले मैं एक बात बोलना चाहूंगी। कृष्ण परम पावन है, तो कई बार उल्टी तरफ से भी उद्धार करना शुरू कर देते हैं। कृष्ण प्रेम की आशा करना ये ईर्ष्या नहीं है माता जी। नहीं, बिल्कुल नहीं। नहीं माता जी, ये आध्यात्मिक ईर्ष्या है ना। ईर्ष्या नहीं है। बताइए अभी। ओके, नंबर 8। भगवत गीता में वेदवादी किसे कहा गया है? समय शुरू होता है अब। बताइए, कृष्ण प्रेम प्राप्त करना है आपको। यस माता जी। व्यासदेव।
नहीं माता जी, वेदवादी जो वेदों के कट्टर अनुयायी है, ये श्लोक संख्या 35 में है। जो वेदों के कट्टर अनुयायी है, ये बताइए माता जी। ओके, जो वेदों के कट्टर अनुयायी है। बिल्कुल सही। कृष्ण कृष्ण प्राप्त हो गया। प्रेम, कृष्ण प्रेम। झगड़ा करके हम लोगों ने प्राप्त किया है। Well done, well done. Congratulations. That was good, Jayashree Mataji. Excellent. Yeah, it was very healthy, like Nice, very nice. Congratulations to both the teams. कृष्ण प्रेम प्राप्त हो गया आप सबको। हरे कृष्णा। थैंक यू माता जी, हरि बोल। मंजू भाई